तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं और हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी कॉन्सेप्ट हमको समझनी है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे और समझेंगे। एक पेन और कॉपी जरूर ले लीजिएगा अगर इच्छा हो आपकी, और ना इच्छा हो तो सुनते जाइएगा। और चैनल पे जो नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, आप देख के चले जाते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, आपको अपडेट होता रहेगा। और टॉपिक की शुरुआत हो रही है साहब। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। अक्सर हम लोग केवल दो प्रकार के मोशन पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। दूसरा ये पढ़ लेते हैं भैया कि भैया पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या दो ही प्रकार के, लेकिन हमने यहाँ पर 1 2 3 3 पॉइंट लिख रखे हैं। तो आज समझेंगे एक मोशन और कौन सा है जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर पृथ्वी का संचलन पढ़ना है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें तो पृथ्वी मोशन जो करती है उसमें से एक हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मोशन को बोलते हैं संचलन। ठीक है, तो भैया यहाँ पर लिखिएगा गैलेटिक। अब एक नाम आपने शायद सुना हो ना सुना होगा, तो पहली बार सुन रहे हैं। तो गैलेटिक संचलन भी करती है, संचलन यानी कि गैलेटिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ में अगर हम देखें, गैलेटिक मूवमेंट भी पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। ये कौन सा, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा क्या करता है साहब, रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है। क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। यही है पृथ्वी का घूर्णन भाई साहब, यही है पृथ्वी का घूर्णन। क्या भैया, घूर्णन। इसके बारे में जो जो प्रश्न बनेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न बनते हैं, उनको भी देख लेंगे। तीसरी कंडीशन जो आती है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के अंतर्गत क्या है भैया, इसको भी जरा देख लेते हैं। परिभ्रमण या परिक्रमण, कुछ भी आप कहें, ठीक है। अच्छा चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, ये गैलेटिक मूवमेंट क्या है भैया, गैलेटिक संचलन क्या है। तो हमने ये देखा है, या हम जानते हैं बेसिक तौर पे कि पृथ्वी एक सौरमंडल का हिस्सा है, पृथ्वी एक ग्रह है, और कई सारे ग्रहों को मिलाकर और सूर्य एक तारा को मिलाकर एक सौरमंडल का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में बहुत सारे क्या है साहब, आपके गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी के अंदर क्या है, अपने अपने सोलर सिस्टम है। उन सोलर सिस्टम के अंदर का क्या है, प्लैनेट है। ये माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, और उन 100 अरब गैलेक्सी में से हर गैलेक्सी का अपना खुद का अगर देखें उसके अंतर्गत, तो लगभग 100 अरब के अंदर क्या है, स्टार्स हैं, तारे हैं। और हर तारे का अपना एक सोलर सिस्टम होता है, सौर मंडल होता है, यानी कि उसके अंतर्गत ग्रह होते हैं। तो अगर हम देखें पृथ्वी, तो पूरे ब्रह्मांड में इसका कितना योगदान है, देखेंगे सागर से एक बूंद के बराबर। जस्ट इमेजिन करो। तो पृथ्वी जो मोशन करती है, 3 प्रकार के। गैलेटिक मोशन क्या है, तो यहां पर समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा मोशन है। अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत कर दो। गैलेटिक मोशन, क्योंकि पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है, और सौर मंडल का हिस्सा होने की वजह से सूर्य और उसके जितने भी ग्रह हैं वो आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहे हैं। आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हमारा सौरमंडल। इस प्रकार जितने भी तारा हैं वो अपने अपने सोलर सिस्टम के साथ में पूरा आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी भी हिस्सा है, तो पृथ्वी भी उस सिस्टम के साथ में क्या लगाएगी, चक्कर लगाएगी। और इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है गैलेटिक मूवमेंट, यानी कि गैलेटिक संचलन। तो 2 मिनट इसमें हम ध्यान देंगे और इसको जल्दी से लिख लेते हैं। तो क्या है, पृथ्वी, लिखिएगा जल्दी से, पृथ्वी सौर मंडल के साथ आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ के चारों तरफ, इसको नोट जरूर करिएगा, चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इस प्रकार के गति को कहा जाता है, मूवमेंट को कहा जाता है, चक्कर लगाती है, और इस प्रकार के मूवमेंट को कहा जाता है क्या भैया, गैलेटिक
संचलन, जिसे गैलेटिक संचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गैलेटिक संचलन कहा जाता है। अच्छा, तो अगला प्रश्न ये बनता है कि भैया कितना स्पीड होता है इसका जब ये मोशन करता है? पूरा सौर सिस्टम, आपका सौर मंडल जो आपका पूरा का पूरा घूम रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? तो भैया इसकी स्पीड याद रखिएगा, बहुत कंडीशन सिंपल है। इसकी स्पीड कितनी है भैया आपकी? इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से सौर मंडल आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस स्पीड के साथ लगा रहा है। और इसी के अनुसार हम लोगों ने क्या तय किया? चलिए इसको अब देखेंगे, क्योंकि साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि अभी तो हम सूर्य के बारे में भी सब कुछ नहीं जानते, तो हम पूरे सौर मंडल के बारे में क्या बता दें, आकाश गंगा के बारे में क्या बताएं, ब्रह्मांड के बारे में तो सिर्फ कल्पनाएं होती हैं साहब, सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है गैलेक्टिक संचलन होता क्या है, ये कैसा होता है। पृथ्वी सौर मंडल के साथ साथ में आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इस प्रकार के संचलन को, इस प्रकार की मूवमेंट को गैलेक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो अब कहानी शुरू होती है घूर्णन की। क्या शुरू होती है भैया? घूर्णन की। हम यही तो सुनते हैं ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार 24 घंटे के अंतर्गत एक चक्कर मार लेती है। तो ये जो मारती है चक्कर, इसी को घूर्णन कहा जाता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, इसके पहले की कहानी को, और अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? किसके बारे में बात करेंगे? रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो भैया टॉपिक आप डाल लो रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या डाल लेना आपको? टॉपिक रोटेशन ऑफ द अर्थ डाल लेना है, और हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। देखो रोटेशन ऑफ द अर्थ, पहला कंडीशन क्या है? घूर्णन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या लगाना? चक्कर लगाना। लिखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता भैया? घूर्णन कहलाता। चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन। अच्छा भैया चलो, बहुत अच्छी बात है, घूर्णन कहलाता है। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है ना, ये जो चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, कितने दिनों के अंतर्गत लगा लेती है, कितना समय लेती है लगाने में? तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ जो चक्कर लगाने में समय लेती है ना, वो समय जो है आपका, वो समय है कितना? 23 घंटे। कितना समय लेती है भैया? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगाने के लिए समय लेती है। इतना हमने समझ लिया। और क्या कहते हैं साहब? पृथ्वी अपने अक्ष पर, अगला पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है भैया? झुकी हुई है। कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री आपका झुकी हुई है, यानी कि ऐसे पृथ्वी आपका बना हुआ है। पृथ्वी आपकी ऐसे बनी हुई है, ऐसे आपका स्टैंड है, ग्लोब। ठीक है। अच्छा चलिए, अब अगला साहब क्या है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है अपने चारों तरफ इस घूर्णन के द्वारा, तो भैया घूर्णन की दिशा क्या होती है? कैसे घूमती है? पृथ्वी जब चक्कर लगाएगी तो घूमेगी कैसे? तो घूर्णन की जो दिशा है ना, क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे, घूर्णन की जो दिशा है बहुत आसान है भैया। घूर्णन की दिशा क्या है भैया? इसकी पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है चक्कर। कहां से लगाती है? इसको जरूर लिख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर आपकी पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। अच्छा, तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है? पूरब की ओर भैया, पूरब की ओर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर ये बन के आ रहा है कि पृथ्वी अगर, देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, बहुत आसान है पढ़ना। ज्योग्राफी से वेरी सिंपल, बहुत आसान है, साधारण है, मजा आता है साहब, मजा। बस आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, दिल खुश हो जाएगा साहब। अपना दिल ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए साहब, ज्योग्राफी से कनेक्टिविटी बनाइए, उससे दिल लगी कीजिए। और अगर आपको उससे दिल लगी हो गई ना साहब, तो ज्योग्राफी अपना दिल दे देगी, फिर तुमसे
कोई दिक्कत नहीं होने वाली साहब, मजा उसके साथ बहुत आएगा। अब अगला साहब की अगर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसका कोई परिमाण होगा क्या, कोई इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका परिणाम क्या है, तो इसका परिणाम भी है साहब, क्या है परिणाम, इसका परिणाम जरा लिख लेते हैं भैया। इससे क्या फर्क पड़ता होगा, इससे फर्क पड़ता है, इसीलिए तो सूर्य हमेशा सूर्योदय जो है कहाँ होता है, इसीलिए सूर्योदय होता है आपका पूरब में। परिणाम क्या है, सूर्योदय हमेशा, सूर्योदय हमेशा कहाँ होता है, पूरब की ओर होता है, पूरब की ओर। अच्छा चलो भैया, एक हमने ये भी समझ लिया। सूर्योदय भैया कहाँ होगा, आप सुबह उठते होगे देखते होगे सूर्य पूर्व में निकला हुआ है। अब वो बात अलग है कि भैया आप पड़े रहते हो 8 बजे तक, तो आप अगर पड़े रहोगे 8 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं, कुत्तन जैसे पड़े रहते हो। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए तो सूर्योदय देखोगे, देखिएगा कभी मौका मिले, कभी मौका मिले, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब आप जल्दी उठ जाओ। अच्छा, दूसरा कोई परिणाम होता है क्या, हाँ जी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया इसका दूसरा परिणाम क्या है, दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, ये भी क्या है, इसका एक परिणाम है, रात का होना। तो भैया ये पॉइंट जो है ना, इनको कॉपी में लिखना भी होता है, तो लिख जरूर लेना, दिन और रात का होना। अच्छा देखो कितने सारे पॉइंट आपके निकल के आ गए। तो अब आप अगर इन सारे पॉइंट्स को लिख लेते हो, नोट कर लेते हो, तो आपके पास पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित आपके पॉइंट्स क्या होंगे, निकल के आ जाएंगे और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, जो चीज ना समझ में आ रही हो, आप उसे कमेंट करके भी तो पूछ सकते हो साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब लाइव आ जाएंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इसलिए अपने जो डाउट्स हो उनको जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि साहब इसका अगला जो हमारा है पृथ्वी का परिक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है साहब, इसको तो समझना बहुत अच्छे से, इसको तो बहुत अच्छे से समझना है। तो इसको नोट कर लिया होगा, मैं साइड पे जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसकी गति को, और इसको करते हैं भैया क्या, इरेज, इसको करते हैं भैया हटाने वाला कार्यक्रम। तो देखो यार मजे की बात है, देखो पढ़ाई अगर मन लगे तो ही पढ़ो, ना मन लगे तो मत पढ़ो, टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो साहब जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, कोई दूसरा चारा आपके पास नहीं है, और ईमानदारी के साथ में आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ में। अब देखो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करने जा रहे हैं, इसलिए इसको भैया आराम से समझिएगा। क्या बात करने जा रहे हैं साहब, हम बात करने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, हो गया हमारा रिवोल्यूशन। अब हम पृथ्वी का पढ़ेंगे भैया क्या, पृथ्वी का परिक्रमण, क्या लेंगे भैया, पृथ्वी का परिक्रमण। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, अपने अक्ष पे तो घूमेगी, लेकिन इसके साथ साथ में भैया पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो देखिएगा भैया पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, क्या भैया, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब वो वाला चक्कर नहीं जो गली मोहल्ले में आप लगाते हो, कोरोना टाइम चल रहा, घर पे रहिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे क्या कहते हैं भैया, चक्कर लगाती है, जिसे क्या कहा जाता है भैया, कहा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण, इसे परिक्रमण कहा जाता है। अच्छा चलिए इसको देख लिया हमने। अब क्योंकि ये तो रिवोल्यूशन है, तो रिवोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ेगा, पहली कंडीशन, रिवोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना समय लेगा, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पहला पॉइंट आप लिखो,
देखो पहला पॉइंट, समय कितना लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या आ गई आपकी, समय, टाइम कितना लगेगा भैया। तो भैया हम यहां पर लिख लेते हैं 365 दिन। कितने, 365 दिन 6 घंटे। कितना समय लगता है भैया, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन आते हैं साहब। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो हम ये जानते हैं जो पृथ्वी का आकार है ना वो कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का जो आकार है ना वो आपका अंडाकार है। क्लियर, कैसा है, अंडाकार है, गोल नहीं है, ठीक है ना, गोल नहीं है, चपटा है। कहां पर, बीच में उभरा हुआ है और आपका ऊपर और नीचे चपटा है, इसीलिए इसको क्या बोला था, पृथ्वी का। अगर हम आकृति की बात करें, आकार कैसा है इसका, आपका अंडाकार है। और पृथ्वी की आकृति अगर आपकी देखें तो पृथ्वी की आकृति कैसी है आपकी, पृथ्वी की आकृति आपका जियोड, इसीलिए आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जियोड, पृथ्वाकार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी आपकी बीच में तो उभरी हुई है और किनारे आपका चपटी हुई है। देखा होगा आपने अंडे को, ऊपर नीचे नुकीला होता है, बीच में उभरा होता है, वैसा ही है आपका। तो इसकी वजह से होता क्या है, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, पहला तो हमने ये देख लिया 365 दिन 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को परिक्रमण करने में, चक्कर लगाने में सूर्य के चारों तरफ। अच्छा, दूसरा इसका जरा हम एक चीज और लिख लेते हैं। दूसरा क्या लिख लेते हैं भैया कि इसका परिणाम क्या होता है। परिणाम भी तो पता होना चाहिए कि भैया होगा क्या इससे, परिणाम इसका क्या होता है। तो परिणाम आप लिख लीजिए भैया, परिणाम ये होता है कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्या होता है भैया, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन। अरे वाह, ये कैसे होता होगा सब देखेंगे, सब देखेंगे। क्लियर, ऋतुओं का परिवर्तन होता है भैया। क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अच्छा अगला, अब क्योंकि पृथ्वी चपटी है तो पृथ्वी में दूरी में अंतर भी आएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में किसी समय ऐसा आ जाएगा, कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ गई होगी, और एक कंडीशन चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी सूर्य से दूर भी होगी, सबसे अधिकतम दूर होगी, और इन्हीं को उपसौर और अपसौर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उपसौर और अपसौर कहा जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी कितनी है भैया, औसत दूरी याद रखिएगा 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। अच्छा दूसरी कंडीशन, पृथ्वी एक कंडीशन में ऐसा होगा सबसे पास होगी, तो यहां से दो कंडीशन बनती है, एक तो बनता है अपसौर, एक बनता है उपसौर। क्या होता है साहब, एक बनता है अपसौर, एक बनता है उपसौर। अपसौर किसे कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे हो, सूर्य से अधिकतम दूरी हो। क्या हो साहब, सूर्य से अधिकतम दूरी हो, और जब सूर्य के सबसे पास होगी, निकटतम होगा, तो उस कंडीशन को उपसौर कहा जाता है। तो सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास होती है तो उस सिचुएशन को, उस घटना को कहा जाता है उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी तो उसे कहा जाता है अपसौर। और इस जो दूरी में, निकटतम दूरी जो है वो कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर। ये क्या हमारी आपकी सबसे न्यूनतम होगी, और पृथ्वी की जो सबसे अधिकतम है वो कितनी है भैया आपकी, वो याद रखिएगा 153 मिलियन किलोमीटर। ये पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी होती है। देखो मैं यहां पर नॉलेज की बात कर रहा हूं, ऐसा टाइम पास करने के लिए तो मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता हूं, बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि मैं यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें बताऊं भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास किया और निकल लिया, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है हमारा। तो हमने यहाँ पर देखा क्या है, हमने ये देखा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण है,
पृथ्वी का परिक्रमण का मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। समय कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे लगता है। इसका परिणाम क्या है, पृथ्वी का सूर्य की तरफ चक्कर लगाने की वजह से दिन ऋतुओं में परिवर्तन आता है। दिन और रात तो घूर्णन की वजह से होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। जब चक्कर लगाती है तो एक सिचुएशन ऐसी होगी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचेगी, उसे उपसौर कहा जाएगा, वो निकटतम सिचुएशन कहलाती है। और जब सबसे दूर होगी उसे अपसौर कहा जाएगा। जो दूर वाली कंडीशन में 153 मिलियन किलोमीटर होता है आपका, और जो सबसे पास होगी उसे 147 मिलियन किलोमीटर होगा। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम जो दूरी कहलाती है 150 मिलियन किलोमीटर होती है साहब। तो इस प्रकार हमने कई सारे प्रश्नों के यहाँ पर देखे। इसी प्रकार घूर्णन में भी हमने कई सारे प्रश्न देखे। तो यार ये बताओ, काफी सारी चीजें तो आपको ज्योग्राफी में इसमें क्लियर हो गई ना साहब, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। बनाने को मैं वीडियो लंबा भी बना सकता हूँ, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। मैं तो आपको 40 मिनट का भी वीडियो बना के दे सकता हूँ, 1 घंटे का भी बना के दे सकता हूँ, 2 घंटे का भी दे सकता हूँ, लेकिन पढ़ना होगा आपको। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगी। और यही कारण है कि मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्ट किया है चीज़ों को, थोड़ा सा शॉर्ट किया है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक में पूरा का पूरा हमारा एक वीडियो इसी पे होगा, ऋतुओं की परिवर्तन की वजह से कब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा, लंबवत होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कब सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत होगा, कब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होगा, दिन और रात में जो अंतर होंगे, कब वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतु के दौरान उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा कि छोटा दिन होगा, आपका जब विषु होता है, विषु क्या है, जब आपका कर्क रेखा के ऊपर होगा तो उस समय मकर रेखा में दिन बड़ा होगा कि छोटा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का सूर्य की तरफ चक्कर लगाने की दौरान सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में कैसे घूमती है और उसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन आता है और कैसे सीजन बदलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को यार आप लोग शेयर नहीं करते हो तो शेयर कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लिया करो, फेसबुक स्टेटस में लगा लिया करो यार, स्टोरी लगा दिया करो, इंस्टाग्राम में शेयर कर दिया करो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। और इच्छा हो, कंपलसरी नहीं है कुछ भी, और मजे के साथ पढ़ाई करिए, इंजॉय करिए। कोई टेंशन हो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।